it measure this law determines how the magnetic properties of paramagnetic material varies with temperature। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के प्रॉपर्टी कैसे वेरी करेगी? तो मैं कहता हूं अगेन, अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इंटेंसिटी ऑफ आई जो है वो क्या है हमारा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पढ़ा है ना हमारे साथ आपने, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिपेंड करता है किसके ऊपर, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। हाँ, तो जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो फ्रॉम 1 and 2 इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा h/t के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाओ तो कांस्टेंट, तो I इक्वल्स टू C h/t। तो I by h is equals to C/t, और I/h क्या होता है, दिस टर्म इज chi m called magnetic susceptibility। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। तो chi m का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, chi m विल बी योर C/t, और यू कैन से chi m जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा, ठीक है। और ये C क्या कहलाता है बेटा, C कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और इसको हम लोग टेम्परेचर क्यूरी, बताओ, कांस्टेंट, इसको क्या भी कहते हैं बेटा जी, क्यूरी कांस्टेंट कहते हैं, याद रहेगी बात। नाउ सिमिलरली फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए अगर मैं बात करूं तो हम लोग क्या कहते हैं, chi m जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/t माइनस टी सी। ठीक है, मेरी बात क्लियर है नहीं क्लियर है, t माइनस टी सी, और यहाँ पर टी सी जो होता है वो क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। और ये मैंने शायद थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया था कौन सा टेम्परेचर है। अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अक्रॉस आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी वीक होती जाएगी, और वीक होते 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 इस टेम्परेचर पर आकर वो अब इतना ज्यादा वीक हो गया होगा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा होगा। समवन से यस और नो? यस सर। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक, समझ आता है? हाँ, तो मैं लिख दूं इस बात को, लिख देते हैं, 1 मिनट का टाइम लगेगा, लिख देते हैं, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई क्रॉस क्वेश्चन किसी का तो पूछो। मैं कहता हूँ टीसी के बारे में लिख रहा हूं, इट इज दैट टेम्परेचर अक्रॉस अ फेरो, सर उसमें एच क्या था, मैग्नेटिक इंटेंसिटी लिख देता हूं, 1 मिनट, कल लिखवाया था मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स ये बोलते हैं, मतलब ये वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने का काम करता है। याद आया? इट इज द टेम्परेचर ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल at which this material loses its property of ferromagnetism and becomes paramagnetic in nature। तो it becomes paramagnetic in nature। देखिए ध्यान से, फटाफट से देखिए,
कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं तो ये हमारी तरफ से चैप्टर इतना ही है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, इससे बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर हाँ प्यारी बहन बोलो। सर मेरे को ये पूछना है कि जैसे टाइम तो कम बचा है तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे? ना 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 ना, ना, ना जो हमने करा है वो इनफ है। जो मतलब अपने नोट्स में कराया बस वही कर ले? वो जो मैंने नोट्स में करा है वही इनफ है, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। 95% आने का गुरु मंत्र यही है कि जो आपके टीचर ने कराया आपको क्लास में आपकी, बस वही पढ़ लो, उससे ज्यादा कुछ मत पढ़ना, कुछ भी सर नहीं। रेशियो क्या है न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन का? क्या सर व्हाट इज द रेशियो बिटवीन न्यूमेरिकल्स? न्यूमेरिकल्स अगर आप चॉइस वाले काउंट करेंगे तो न्यूमेरिकल्स आर ऑफ 14 मार्क्स, 14। सर मतलब पेपर में डेरिवेशन ज्यादा है? डेरिवेशंस भी हैं, फिर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लफड़ा थोड़ा सा अलग है। उनको तो बस आप अगर थोड़े से समझदार होंगे तो आपको आंसर आता होगा, थोड़े से समझदार नहीं होंगे तो सोचना पड़ेगा, बस ये है। सर डेरिवेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी ज्यादा मार्क्स कंटेन करते थे ना? तो डेरिवेशन तो होती है, जो भी बड़े नंबर के क्वेश्चन होंगे ना उसमें 5 मार्क्स में डेरिवेशन होंगी, 5 मार्क्स में डेरिवेशन प्लस कंसेप्चुअल और एक छोटा सा न्यूमेरिकल लग के आएगा 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो मोस्टली डेरिवेशन है आपके, ठीक है। उसमें 2 क्वेश्चन ही है जो न्यूमेरिकल वाले हैं छोटे छोटे से, मगर उसमें भी डेरिवेशन का कंसेप्ट लगा हुआ है, और जो स्टार्टिंग का ऑब्जेक्टिव वो आपका वैसा है, ठीक है। बाकी सब ऐसे ही है। हाँ ओके बेटा, ओके। हेलो, हाँ बेटा बोल। हाँ जी ठीक है, तो आई भैया होप तो आप। भैया तो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन बताते चलो रहा, मतलब कौन सी हाँ है, अभी तो सर आप छोटा इम्पोर्टेंट करवाओगे डेरिवेशन बताते चलो। और करवा भी देना। वो तो मैं करवा ही दूंगा, टेंशन किसी बात की नहीं भाई, ठीक है। तो मैं एक लिस्ट बना दूंगा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वाली, आप लोग वही कर लीजिएगा, ठीक है। और सर एक ऑब्जेक्टिव की भी क्लास रख लेते तो हमें पता चल जाता ना कैसे आते। ठीक है, मैं रखवा दूंगा वो क्लास भी। भैया ठीक है सर। अगर एक लिस्ट आप क्वेश्चन की प्रोवाइड करवा सकते हो क्या, मतलब आप अभी छठा चैप्टर पढ़ाओगे तो छठे चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जो ना तेरे को तुम्हारे को एक हिंट में क्लियर खत्म कर देता हूँ बात को, जो तुमको जो ना डराएगी भी नहीं और समझ भी आ जाएगा, कि प्लीज सिर्फ आप पढ़े हमारे पढ़ाए हुए नोट्स। हाँ तो उसी नोट्स के क्वेश्चन दे दो ना। अरे तो वो नोट्स के क्वेश्चन करवा तो रखे तुझे। छठे और सातवें का आपने असाइनमेंट भेजा था, नाइन्थ का आपने भेजा ही नहीं, मतलब सातवें के बाद से तो एट्थ का भी असाइनमेंट आया था ग्रुप पे, उसके बाद कोई भी असाइनमेंट नहीं आया। क्लास नोट्स है आपके पास, क्लास नोट्स, प्लीज स्टडी क्लास नोट्स। नोट्स में जो क्वेश्चंस है वो बोल रहे हैं सर। नौवां चैप्टर लिखा ही कहा। अरे बाबू तो ये बता, अब तू लिखेगा नहीं, लिखेगा भी नहीं, उसके बाद तुम चाहते हो कि मेरा सारा भी हो, कैसे काम चलेगा? रुको बाबू, थोड़े तो एफर्ट्स आप डालोगे ही ना। अरे नोट्स कहाँ गए यार? अभी इतना बड़ा फोल्डर था, कहाँ चला गया? डिलीट हो गया क्या? नोट्स का अरे जो अभी मैं काम लिख रहा था जिस फोल्डर पे, वो कहाँ गया यार? अभी आपने सेव किया था। सेव किया था, सेव सूव का तो पता नहीं यार, गया कहाँ वो? अभी जिसमें मैंने इतने सारे क्वेश्चन लिखे उनको फोटो क्लिक करके भी तो भेजनी है तुम्हें। सर बस आप इम्पोर्टेंट डेरिवेशन की लिस्ट भेज देना, बाकी हम कर लेंगे। ठीक है, मैं भेज दूंगा बेटा वो, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, फिर क्लास एंड कर देते हैं, कल मिलते हैं आपसे, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा जी, कल करेंगे चैप्टर नंबर वो क्या कहते हैं, कौन सा चैप्टर है ये हमारा? 6th, ठीक है। नेगेटिव इंट्रैक्शन। ओके बेटा, ओके बेटा।